नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके और हमारे चैनल क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में। सबसे पहले आपके प्यार के लिए शुक्रिया कि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। 26 जून 2018 की बात है। दिन के करीब 11 बज रहे थे। जयसिंहपुर पुलिस थाने के असिस्टेंट इंस्पेक्टर शाहाजी निकम और समीर गायकवाड़ किसी मामले को लेकर बातचीत कर रहे थे। तभी 11 वर्षीय बच्चे के साथ सूर्यकांत शिंदे वहां पहुंचा। उसे देखकर निकम और शिंदे गायकवाड़ स्तब्ध रह गए। उसकी घायलावस्था और कपड़ों पर लगा खून किसी बड़ी वारदात की तरफ इशारा कर रहा था। दोनों पुलिस अधिकारी सूर्यकांत शिंदे को अच्छी तरह से जानते पहचानते थे। इससे पहले कि वे सूर्यकांत शिंदे से कुछ पूछते, उसने पुलिस अधिकारियों को जो बताया उसे सुनकर वे चौंक गए। मामला काफी गंभीर और सनसनीखेज था। असिस्टेंट इंस्पेक्टर शाहाजी निकम और समीर गायकवाड़ ने सूर्यकांत शिंदे को तुरंत अपनी हिरासत में लेकर उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। फिर मामले की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ पुलिस कंट्रोल रूम को भी दे दिया। इसके बाद वह बिना कोई देर किए पुलिस टीम लेकर घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। मामला एक प्रतिष्ठित सामाजिक संस्था की महिला कार्यकर्ता की हत्या का था। इससे पहले कि घटनास्थल पर पुलिस टीम पहुंच पाती, हत्या की खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव और इलाके में फैल चुकी थी, जिससे घटनास्थल पर काफी भीड़ एकत्र हो गई थी। असिस्टेंट इंस्पेक्टर शाहाजी निकम ने पहले मौके पर जाकर घटनास्थल का मुआयना किया। अभी वह लोगों से पूछताछ कर ही रहे थे कि खबर पाकर कोल्हापुर के एसएसपी कृष्णांत पिंगले भी वहां पहुंच गए। उनके साथ फोरेंसिक टीम भी आई थी। पुलिस अधिकारियों ने जब घटनास्थल का निरीक्षण किया तो वहां दिल दहला देने वाला मंजर मिला। किचन में एक महिला का शव पड़ा हुआ था। शव के चारों तरफ खून ही खून फैला था। घटनास्थल का दृश्य दिल दहला देने वाला था। मृतका के शरीर और सिर पर कई घाव थे जो काफी गहरे और चौड़े थे। खून से सनी कुल्हाड़ी भी वहीं पड़ी थी। लग रहा था कि मृतका पर उसी कुल्हाड़ी से हमला किया गया था। फोरेंसिक टीम का काम खत्म होने के बाद एसएसपी कृष्णांत पिंगले ने मामले की जांच असिस्टेंट इंस्पेक्टर शाहाजी निकम और समीर गायकवाड़ को करने का निर्देश दिया। पुलिस ने खून से सनी कुल्हाड़ी अपने कब्जे में ले ली और लाश पोस्टमार्टम के लिए स्थानीय अस्पताल भेज दिया। पता चला मृतका का नाम माधुरी पाटिल था। इस बीच सूचना पाकर उसके घर वाले भी आ गए थे। यह घटना महाराष्ट्र के जिला कोल्हापुर के उदगांव में घटी थी। चूंकि आरोपी सूर्यकांत शिंदे ने घटना के बारे में पुलिस को पहले ही बता दिया था, इसलिए पुलिस ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लिया। सूर्यकांत शिंदे ने अपने ऊपर हुए हमले और पत्नी की हत्या की जो कहानी बताई वह चौंकाने वाली थी। 42 वर्षीय सूर्यकांत शिंदे के पिता महादेव शिंदे गांव के एक साधारण किसान थे। वह सीधे सादे और नेकदिल इंसान थे। गांव वालों की मदद के लिए वह अक्सर तैयार रहते थे। इसी वजह से गांव वालों के बीच उनके प्रति आदर और सम्मान था। परिवार में उनकी पत्नी आनंदी बाई शिंदे के अलावा एकलौता बेटा सूर्यकांत शिंदे था। वह हाई स्कूल तक ही पढ़ सका था। ज्यादा पढ़ा लिखा ना होने की वजह से उसे ठीक सी नौकरी नहीं मिली तो वह सांगली के एक बिल्डर के यहाँ सुपरवाइजर का काम करने लगा। माधुरी पाटिल और सूर्यकांत शिंदे की मुलाकात करीब 18 साल पहले सांगली की एक कंस्ट्रक्शन साइट पर हुई थी। माधुरी अपने परिवार के साथ सांगली के बैरन बाजार में रहती थी। परिवार के मुखिया लक्ष्मण पाटिल का निधन हो चुका था। मां मंगला पाटिल पर 2 बेटियों की जिम्मेदारी थी। बड़ी बेटी सविता की शादी हो चुकी थी। माधुरी की जिम्मेदारी बाकी थी। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। पूरा परिवार खाने के टिफिन तैयार कर अपना गुजारा किया करता था। सूर्यकांत शिंदे जब कंस्ट्रक्शन साइट पर गया तो उसके खाने का बंदोबस्त माधुरी के टिफिन बॉक्स से हो गया था। माधुरी देखने में सुंदर और चंचल स्वभाव की आधुनिक विचारों वाली युवती थी।
शिंदे की तरह वह भी ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाई थी, लेकिन जितनी भी पढ़ी थी उसके लिए काफी था। वह इतनी होशियार थी कि किसी से भी बेझिझक बात करती थी। वह जिससे भी एक बार बातें कर लेती वह उसकी तरफ खिंचा चला आता था। यही हाल सूर्यकांत शिंदे का भी हुआ। वह माधुरी की पहली झलक में ही उसका दीवाना हो गया था। वह जब भी माधुरी के घर पर खाना खाने जाता था उसकी नजर खाने पर कम माधुरी पर ज्यादा रहती थी। टिफिन की तारीफ तो वह करता ही था, साथ साथ उसे अच्छी टिप भी दिया करता था। शुरू में तो 20 वर्षीय माधुरी को सूर्यकांत शिंदे के इरादों का आभास नहीं हुआ, लेकिन वह जल्द ही उसकी आंखों की भाषा समझ गई। धीरे धीरे माधुरी भी उसकी ओर आकर्षित होने लगी। उसे अपने सपने और अरमान सूर्यकांत शिंदे में ही पूरे होते दिख रहे थे। माधुरी जल्दी ही मन सूर्यकांत शिंदे को जीवन साथी के रूप में देखने लगी। विचार मिले तो दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। यह बात जब दोनों के परिवार वालों को पता चली तो उन्होंने दोनों की शादी पर कोई ऐतराज नहीं किया। जल्दी ही साधारण तरीके से दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद सूर्यकांत शिंदे माधुरी के साथ अपने गांव में रहने लगा। इसी बीच सूर्यकांत के पिता की मृत्यु हो गई तो घर की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ गई। वह बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाने लगा। प्राइवेट नौकरी होने की वजह से सूर्यकांत सप्ताह में एक दिन ही घर आ पाता था। एक रात रुककर वह अगले दिन वापस सांगली चला जाता था। घर में सिर्फ सूर्यकांत की बूढ़ी माँ और भाई ही रह जाते थे। ऐसी स्थिति में माधुरी को अपने सारे सपने और अरमान बिखरते नजर आ रहे थे। ऊपर से पुराने ख्यालों की सूर्यकांत की बूढ़ी माँ को माधुरी का आधुनिक विचारों वाला आचरण पसंद नहीं था, जिसे लेकर घर में कलह और सास बहू में अक्सर लड़ाई झगड़े होने लगे। पहले तो सूर्यकांत शिंदे ने माधुरी को समझाया, लेकिन जब उसने साफ कह दिया कि वह सास के साथ हरगिज नहीं रहेगी, तो सूर्यकांत माधुरी को लेकर शिरोल तालुका के चिपरी गांव में किराए के मकान में रहने लगा। समय अपनी गति से चल रहा था। माधुरी एक बेटी और एक बेटे की मां बन गई। पति पत्नी ने दोनों बच्चों को अच्छी परवरिश दिया। बेटी 12वीं में पढ़ रही थी तो बेटा कक्षा 2 में था। बच्चे बड़े हुए तो घर के खर्चे भी बढ़ गए, जबकि आमदनी सीमित थी। इस सब के चलते माधुरी को अपने खुद के खर्चों में कटौती करने की नौबत आ गई। उसे अपने सपने धूमिल होते नजर आने लगे। फलस्वरूप इसे लेकर उसकी पति से नोकझोंक शुरू हो गई, जो रोजाना के झगड़े में बदलती चली गई। नतीजा यह हुआ कि दोनों के रिश्तों में दरार आ गई, जिसकी वजह से सूर्यकांत शिंदे को मजबूरन कंस्ट्रक्शन साइट की नौकरी छोड़नी पड़ी। माधुरी को किनारे करके वह गांव में अपनी बूढ़ी मां के साथ रहने लगा। माधुरी ने सास के साथ रहने से मना कर दिया था, इसलिए वह बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई थी। घर तो चलाना ही था, लिहाजा सूर्यकांत ने एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर लिया। अब वह पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता था, लिहाजा उसने अदालत में पत्नी से तलाक लेने की अर्जी दाखिल कर दिया, जिसका माधुरी ने विरोध किया। उसके विरोध पर कोर्ट ने तलाक के मामले को कुछ दिनों के लिए पेंडिंग में रखकर सूर्यकांत शिंदे को आदेश दिया कि वह माधुरी को गुजारा और रहने के लिए आधा घर दे। अदालत के आदेश के बाद माधुरी दोनों बच्चों के साथ आकर रहने लगी। माधुरी और सूर्यकांत शिंदे के बीच आई दरारें तब और गहरी हो गईं, जब वह संतोष माने और प्रमोद पाटिल के संपर्क में आई और उनकी सामाजिक संस्था भूमाता ब्रिगेड व शिवाजी छत्रपति से जुड़ गई। प्रमोद पाटिल इस संस्था का संस्थापक और संतोष माने सक्रिय कार्यकर्ता था। एक तरह से संतोष माने प्रमोद पाटिल का दायां हाथ था। इस संस्था की पूरे कोल्हापुर जिले में कई शाखाएं थीं, जिसमें हजारों कार्यकर्ता थे। यह संस्था गरीब लाचार महिलाओं की सहायता करती थी। साथ ही तमाम तरह के कार्यक्रमों का आयोजन और प्रोत्साहन वाले काम भी करती थी। संतोष माने ने माधुरी को करीब लाने के लिए उसके दिल में समाज सेवा का बीज बो दिया था। दरअसल माधुरी सुंदर और स्मार्ट थी। संतोष माने ने जब उसे देखा तो वह उसका दीवाना हो गया था। 2 बच्चे होने के बाद भी उसके शरीर का कसाव वैसे का वैसा ही था। संतोष माने उसके गांव के पड़ोस में ही रहता था।
वैसे उसका विवाह हो चुका था और उसके 2 बच्चे भी थे। फिर भी जब से उसने माधुरी को देखा था, वह उसी के बारे में सोचता रहता था। बहाने से उसने माधुरी के घर भी आना जाना शुरू कर दिया। गांव का पड़ोसी और एक प्रतिष्ठित सामाजिक संस्था का सदस्य होने के कारण माधुरी उसकी इज्जत करती थी। माधुरी और संतोष माने के बीच की दूरियां कम हुई तो वह माधुरी की रगों में सामाजिक कार्यक्रमों के रंग भरने लगा। पहले तो माधुरी ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन संतोष के काफी जोर देने पर वह संस्था के सामाजिक कार्यों में शरीक होने के लिए तैयार हो गई। संतोष माने ने माधुरी को संस्था के संस्थापक प्रमोद पाटिल से मिलवाया। प्रमोद पाटिल ने माधुरी की दिलचस्पी देखकर उसे संस्था का जिला उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया। संस्था के सामाजिक कार्यों का दायरा बड़ा होने के नाते अब उसे संस्था के हर छोटे बड़े कार्यक्रमों और मीटिंगों में जाना पड़ता था। व्यस्तता की वजह से माधुरी का समय अपने बच्चों के साथ कम और बाहर अधिक बीतने लगा। यह बात सूर्यकांत शिंदे को अच्छी नहीं लगी। उसने कई बार माधुरी को बच्चों के प्रति सचेत करके समझाया, लेकिन उसने पति की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह संतोष माने के साथ अधिक रहने लगी, जिसका नतीजा यह हुआ कि माधुरी अपनी सीमा लांघ गई। जब यह बात धीरे धीरे गांव और गलियों में होते हुए सूर्यकांत के कानों तक पहुंची तो उसका खून खौल उठा। उसने भले ही माधुरी को तलाक का नोटिस दिया था, लेकिन अभी तक तलाक हुआ नहीं था। वह अभी भी कानूनी और सामाजिक तौर पर उसकी पत्नी थी। पत्नी की वजह से उसकी और उसके परिवार की समाज में बुराई हो, वह सहन नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से माधुरी और सूर्यकांत शिंदे के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा मारपीट होने लगी। मामला पुलिस थाने तक जाता था, लेकिन पुलिस इसे एक पारिवारिक झगड़ा समझकर कोई कार्यवाही नहीं करती थी। माधुरी को परेशान देखकर संतोष माने से रहा नहीं गया, तो उसने प्रमोद पाटिल से मशविरा करके सूर्यकांत शिंदे को आड़े हाथों लिया। उसने शिंदे को चेतावनी दी कि अगर वह माधुरी और उसके बीच दीवार बनने की कोशिश करेगा तो प्रमोद पाटिल और वह उसे हमेशा हमेशा के लिए माधुरी के रास्ते से हटा देंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। 26 जून 2018 को सूर्यकांत शिंदे जब माधुरी के घर के अंदर गया तो उसका धैर्य जवाब दे गया। उसने किचन के दरवाजे के सुराख से अंदर देखा तो माधुरी और संतोष माने आपत्तिजनक स्थिति में थे। यह देखकर उसके होश उड़ गए। वह अपने आप को रोक नहीं सका और उन्हें भद्दी भद्दी गालियां देते हुए दरवाजा जोर जोर से पीटने लगा। आवाज सुनकर सूर्यकांत शिंदे की बूढ़ी मां और अन्य लोग भी वहां आ गए। इसके पहले कि लोग कुछ समझ पाते, किचन का दरवाजा खुला और हाथ में कुल्हाड़ी लिए संतोष माने किचन से बाहर निकला। आते ही उसने सूर्यकांत शिंदे पर हमला बोल दिया। सूर्यकांत ने कुल्हाड़ी का पहला वार अपने हाथों पर झेल लिया। दूसरा वार करने से पहले ही सूर्यकांत संभल गया और उसने संतोष माने को जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया, जिससे उसके हाथों से कुल्हाड़ी छूट गई और वह सूर्यकांत शिंदे ने उठा लिया। अपने ऊपर हुए हमले के कारण सूर्यकांत शिंदे भी अपना आपा खो बैठा था। उसने संतोष माने पर कुल्हाड़ी का वार कर दिया। इससे पहले कि कुल्हाड़ी माने को लगती, माधुरी बीच में आ गई और कुल्हाड़ी का सीधा वार माधुरी के सिर पर हुआ। तभी संतोष माने यह कहते हुए वहां से भाग निकला कि प्रमोद पाटिल उसे छोड़ेगा नहीं। संतोष माने तो वहां से निकल गया, लेकिन माधुरी पति के गुस्से का शिकार बन गई। शिंदे ने उस पर कई वार किए। कुछ ही देर में माधुरी की मौत हो गई। इसके बाद सूर्यकांत शिंदे अपने बेटे शिवराज को साथ लेकर जयसिंहपुर थाने पहुंच गया और उसने पुलिस को पूरी बात बता दिया। पुलिस ने उसका इलाज कराकर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सूर्यकांत शिंदे से पूछताछ करने के बाद जांच अधिकारी शाहाजी निकम और समीर गायकवाड़ ने भूमाता ब्रिगेड व छत्रपति शिवाजी सामाजिक संस्था के संस्थापक प्रमोद पाटिल और संतोष को सूर्यकांत शिंदे के ऊपर जानलेवा हमला करने और धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। प्रमोद पाटिल और संतोष माने की गिरफ्तारी पर भूमाता ब्रिगेड और शिवाजी छत्रपति सामाजिक संस्था के कार्यकर्ताओं के बीच में हड़कंप मच गया। शिरोल तालुका की अध्यक्ष तृप्ति देसाई ने कार्यकर्ताओं के साथ प्रमोद पाटिल और संतोष माने की गिरफ्तारी का विरोध किया,
लेकिन कानून सबके लिए बराबर होता है, चाहे कोई समाज सेवक हो या खास आदमी। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।